नमस्कार। भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल और भारत मेरे साथ फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो लोग पितृपक्ष और पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं उनको पता होगा कि ये पितृपक्ष का महीना चल रहा है और हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मधु विहार के प्राचीन हनुमान मंदिर आए हैं। मेरे साथ पंडित जी हैं यहाँ के और हम इनसे चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष, पितरों का महत्व क्या होता है, श्राद्ध कितने तरीके के होते हैं और कई ऐसी चर्चाएं करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत और मैं आपसे चाहूँगी सबसे पहले ये समझना कि पितरों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। देखो साहब, पितरों का हमारे जीवन में सबसे पहले तो ये महत्व होता है कि पितरों का जो पितृ गायत्री एक मंत्र है, उसमें लिखा हुआ है कि देवताभ्यः पितृव्यस्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा ये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। हम क्या होता है कि जब श्राद्ध पक्ष चलता है, हम तभी अपने पितरों को जो है तिलांजलि या जलांजलि या उनके निमित्त जो है अन्नदान या जो कुछ भी दान करता है दान करते हैं। लेकिन ये मंत्र ये कह रहा है कि नित्यमेव नमो नमः। अगर आप पितरों के निमित्त कुछ नहीं कर सकते हो तो आप नित्यमेव नमो नमः केवल जो है डेली, नित्य और निरंतर जो है पितरों को नमस्कार करें। पितृ वो होते हैं जब जो है हमारी आयु पूर्ण होती है, उसके बाद हम मृत अवस्था को जब चले जाते हैं तो उसके बाद जो है हमें 1 वर्ष तक प्रेत की संज्ञा होती है, उसको प्रेतत्व प्राप्त हो जाता है। और 1 वर्ष बाद जब उसका जो है सपिंडीकरण श्राद्ध हो जाता है, तब जाकर के उसको पितरों में मिलाया जाता है। और 1 वर्ष बाद जो उसको पितर की संज्ञा दी जाती है। 1 वर्ष पहले उसको पितर की संज्ञा नहीं दी जाती। जब 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है तब जाकर के उसको पितरों की संज्ञा दी जाती है। उसी को हम पितर कहते हैं। तो फिर हमारा देवता बन जाते हैं। तो जो आज की जैसे पीढ़ी है वो आप देख ही रहे होंगे, जैसे मतलब व्यस्तता बढ़ रही है, जिस तरीके की जॉब में हम लोग हैं, हम लोग पितृपक्ष में कैसे पितरों को क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम पितरों के निमित्त कर सकते हैं और जो थोड़ा सा आसान और सरल हो? हाँ, तो उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि आजकल तो वैसे पितरों का जो तर्पण है या पितरों के निमित्त जो भी हम कर्म करते हैं उसके लिए मध्याह्न का समय बताया गया है। मध्याह्न, सूर्य मध्य में हो, यानी 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, है ना? हाँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो ड्यूटी वाले हैं वो सुबह ही कर देते हैं। सुबह आकर किसी के 7 बजे ड्यूटी, किसी के 8 बजे ड्यूटी है, तो लोग सुबह आकर के अपनी ड्यूटी के चक्कर में जो कुछ भी देना है सुबह पे करके निकल जाते हैं। मतलब 12 बजे के, दोपहर 12 बजे मध्याह्न में जब सूर्य होता है, ठीक 12 बजे, हाँ, तो उसके बाद ही करना चाहिए। अच्छा। और तो जिनके पास समय का अभाव है उसके लिए मंत्र ने कहा है कि नित्यमेव नमो नमः। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो पिता, माता और पिता को, जो भी आपके पुरखे रहे हैं, जो भी आपके पितृ देवता हैं, उनको नमस्कार करें, नित्यमेव नमो नमः। मतलब कि आप जहाँ भी हो उनके निमित्त कुछ ना कुछ दान करें। अब मुझे ये बताइए, इसमें पिंडदान एक होता है, जब हम पितृपक्ष में ही ज़्यादातर लोग पिंडदान भी करते हैं, या किसी की मृत्यु अगर घर में हो जाए तो वो 11 दिन, 13 दिन, 14 दिन वो पूरा एक प्रक्रिया चलती है। तो वो प्रक्रिया थोड़ा सा अगर आप समझाएंगे दर्शकों को कि वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, जहाँ पे 13 दिन का महत्व है वो 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं, जहाँ पे 4 दिन का ही महत्व है वहाँ पे 4 दिन भी वो पूरे नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अभी जो ये सिस्टम जो बिगड़ रहा है पूरा, उसके लिए आप बताइए कि आप जब तक हम महत्व ही नहीं बताएंगे, लोगों को पता ही नहीं है, तो ये इसका क्या महत्व है कि अगर दिन जितने हैं उसको पूरा करना, पिंडदान सही से करना, सही प्रक्रिया से करना कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है? देखिए सूर्य जी, आज के समय में जो है ये सब अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे बड़ी विडम्बना है कि आज की जो जनरेशन है वो इस चीज़ को जो बिल्कुल भी नहीं मान रही है। लेकिन पहले की पीढ़ी भी पंडित जी आजकल नहीं मानती है। नहीं, पहले की पीढ़ी तो मानती है, ऐसी बातें नहीं मानती। पहले की पीढ़ी मानती है। आज भी आप शहरों में नहीं, गांव देहातों में आप जाओगे, हाँ, वहाँ आज भी नियमित रूप से होता है। वहाँ नियमित रूप से होता है। आज के समय में यही स्थिति हो गई है, अगर किसी के घर में किसी के डेथ हो जाती है तो उसके निमित्त तो 13 दिन घर में नहीं बैठ सकता है। बिल्कुल, ठीक है ना? तो 13 दिन, जैसे हम उसकी डेथ हो गई है, कई लोग जो है दूसरे दिन सब कुछ कर करा के चले जाते हैं, कई लोग तीसरे दिन, कई लोग चौथे दिन में सब कुछ कर करा के चल रहे हैं। ऐसा
नहीं है। हमारे आप गरुड़ पुराण को पढ़ोगे तो गरुड़ पुराण के अंदर जो है बताया गया है कि 10 दिन तक के जो पिंडदान होते हैं, जिसको हम 10 गात्र के पिंड कहते हैं। पिंड माने, पहले पिंड का मतलब सीधा सीधा अर्थ होता है, पिंड माने शरीर। हाँ। ठीक है, पिंड उसको नहीं कहते हैं कि जो आटे का जो बनाया जाता है। पिंड का मतलब होता है शरीर। ठीक है, तो जब जो है हम पहले दिन के पिंडदान को करते हैं, जिस दिन उसकी मृत्यु होती है, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी, 3 प्रकार की षोडशी और 3 प्रकार के पिंडों का विधान है। तो मलिन षोडशी में 6 पिंड होते हैं। अच्छा। ठीक, तो जब वो जो डेड बॉडी हमारे घर में पड़ी रहती है, वहाँ स्थान पिंड दिया जाता है। जहाँ पे डेड बॉडी होती है वहीं पे संकल्प लेकर के जो ब्राह्मण के द्वारा संकल्प लिया जाता है और वहीं उसको स्थान पिंड दिया जाता है। 2 पिंड उसके वक्षस्थल पे रखे जाते हैं, उसके हृदय में रखे जाते हैं। फिर होता है द्वार पिंड। जब वो डेड बॉडी को हम बाहर लाते हैं और दरवाजे में जब आधा वो बाहर होती है और आधा अंदर होती है, तो उसको जो है द्वार पिंड कहा जाता है। कितने हो गए? 3। फिर होता है जिस अर्थी में हम उसको रखते हैं। ठीक, एक पिंड वहां भी दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, कितने हो गए? 4। फिर कई लोग क्या होता है अर्थी पे नहीं भी रखते हैं, तो क्या होता है, एक होता है अर्धमार्ग पिंड। जब हम जो है शमशान घाट से और अपने घर के बीच की दूरी में होते हैं, जहाँ से कि हमें शमशान घाट दिखे, तो एक पिंड वहां पे भी होता है। ठीक है, और 2 पिंड जो है जहाँ वो चिता पे जब रखा जाता है, वहां पे भी 2 पिंड उसको दिए जाते हैं। तो ये सब जो पिंडों का विधान है, 64 प्रकार के पिंड होते हैं। फिर ये मलिन षोडशी के पिंड होते हैं, फिर मध्यम षोडशी के पिंड होते हैं, 16 पिंड वो होते हैं, और उत्तम मतलब टोटल प्रकार के जो है 64 पिंड होते हैं। 64 पिंड। तो ये सब कहाँ आज की डेट पे लोग कर रहे हैं? कर नहीं रहे हैं। हाँ। तो लोग क्या करते हैं, 10 गात्र के दिन जो 13 दिन तक के विधान को करता है, वो 10 गात्र के दिन हरिद्वार में जा करके ये सब क्रियाक्रम वहाँ करके आ जाता है। 10 गात्र का विधान है, गात्र माने शरीर। आप 10 दिन तक जो पिंडों का विधान है, जब उनको आप देते हो, तब उस जो है उस प्रेत का शरीर का निर्माण होता है। 12वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, तब जाकर के 13वें दिन में जो है कहते हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि 13वें दिन में जाकर के वो फिर यम की यातनाओं को भुगतना चालू करता है। जब उसका शरीर ही नहीं हुआ तो उस पिंडों से तो उसका शरीर पुष्ट होता है। हम जो पिंड दान करते हैं, उस पिंड से उस प्रेत आत्मा का जो है शरीर पुष्ट होता है, ताकि वो यम की यातना को भुगतने में सामर्थ्य हो। जब शरीर में शक्ति होगी तभी तो चलेगा आगे। हाँ, बिल्कुल। तो सीधा सीधा अर्थ तो यही बनता है इसका। ज़्यादातर घरों में आजकल जैसे बड़े साथ नहीं रहते हैं, है ना, वो बच्चे अलग हैं, बड़े अलग हैं। और अधिकतर आप जब ज्योतिष के हिसाब से बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि पितृदोष के कारण शादियां टूट रही है, बच्चों का वो डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो ये पितृदोष क्या इसी कारणों से हैं जो आप बोल रहे हैं कि 64 पिंड और ये सब क्रियाएं जो हम नहीं कर रहे हैं, जो कर्मकांड प्रॉपरली नहीं करते, सही से नहीं करते हैं, क्या यही कारण है जिनकी वजह से ये दोष लगते हैं और उसकी वजह से परिवार में अलग तरीके की चीज़ें होने लग जाती है और परिवार टूट रहे हैं, एक तरह से कहा जाए? पितृदोष का कारण एक और भी होता है। राहु और केतु जब हमारी कुंडली में बैठते हैं और वन साइडेड सब ग्रह हो जाते हैं, राहु और केतु के बीच में जब सब ग्रह आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में ज्योतिष के अनुसार इसको काल सर्प दोष भी कहा जाता है और पितृदोष भी कहा जाता है। और पितृदोष का अगर आप एक सीधी सी बात मान लो कि जीते जी हमने अपने पितरों की सेवा तो की नहीं है, उनका दिल दुखाया है, ठीक है, और जब उनकी डेथ हो गई, जब उनका मरण हो गया है, उसके बाद हम जो वस्त्र दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, जल तर्पण इत्यादि कर रहे हैं, उसको करने से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है कि नहीं? उस जीवात्मा की मुक्ति तो अपने कर्मों से हो गई, अपने कर्मों के अनुसार उसको सद्गति प्राप्त हुई। अब पुत्र का क्या कर्तव्य है? अब पुत्र जो है अपने कर्तव्य को निभा रहा है। यानी सीधी सीधी सी बात है कि हमारे ऊपर जो है 3 ऋण होते हैं। अच्छा। एक होता है देव ऋण, एक होता है ऋषि ऋण और एक होता है पितृ ऋण। तो इस पितृ ऋण से ऋण होने के लिए ही हम ये श्राद्ध कर्म करते हैं, या माता और पिता के निमित्त या हमारे जो पुरखे हैं उनके निमित्त जो तिलांजलि जलांजलि जो भी हम कुछ दान पुण्य करते हैं वो करते हैं।
अच्छा। ये देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से उऋण होने के लिए हम देवताओं की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए हम ऋषि संत महात्माओं की सेवा शुश्रूषा करते हैं। और पितृ ऋण से उऋण होने के लिए जो है हम एक पितृकर्म करते हैं। भाई हमारे माता और पिता की सदगति, हमारी सदगति अपने कर्मों के अनुसार होगी। लेकिन अब पुत्र का क्या कर्तव्य है? तो पुत्र का कर्तव्य है पुण्णाम नरका त्रायते द्यस्मा सह पुत्रः। जो 28 प्रकार के नरक कुंड बताए गए हैं, उन 28 प्रकार के नरक कुंडों से जो है अपने पितरों की जो सदगति प्रदान करता है पितृ यज्ञ करने से, उसी को शास्त्र में गरुड़ पुराण में पुत्र कहा गया है। अच्छा, आप तर्पण करने की विधि जो है, जो तर्पण नहीं किया है कभी किसी ने, जो उसको करना हो, तर्पण करने की सबसे, क्योंकि हम देव तर्पण भी करते हैं, ऋषि तर्पण भी करते हैं और पितृ तर्पण भी करते हैं, उन तीनों की विधि क्या है? देखो, देव किस तरह से तर्पण करना चाहिए? देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण हमारे हाथों में ही जो है ये तीनों स्थान बताए गए। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमारे हाथ का जो अग्रभाग होता है इसको देव तीर्थ कहा गया है। ठीक है। तो देवताओं के निमित्त जब हम तर्पण करते हैं तो हाथ को इस प्रकार से करके और गोकर्ण जैसे मुद्रा बनाई जाती है, गाय के कर्ण के समान, गाय के कान के समान मुद्रा बनाई जाती है और इस प्रकार से जो है आगे जल गिराया जाता है। इसको हम देव तर्पण कहते हैं, देवताओं के नाम से। ठीक है। ठीक है। फिर आती है बारी ऋषि तर्पण की। हमारे ही हाथ में है ऋषि तीर्थ भी है। हमारे हाथ का जो ये भाग होता है, ये वाला भाग, इसको हम ऋषि तीर्थ कहते हैं। संत महात्माओं के निमित्त, ऋषियों के निमित्त जो तर्पण दिया जाता है वो इस भाग से दिया जाता है। ठीक है। अब आई बारी पितृ तर्पण की। हम अपने पितरों को, अपने पुरखों को तर्पण देते हैं। तो हमारे ही हाथ में जो है ये यहाँ से थंब से लेकर के इस तर्जनी तक का जो भाग होता है इसको पितृ तीर्थ कहते हैं। और यही से जो हम अपने पितरों को जो है तर्पण देते हैं, जलांजलि देते हैं। इतना तक कि शास्त्र कहता है कि अगर देवताओं के निमित्त संकल्प करना हो तो संकल्प ऐसे छोड़ा जाता है, हाथ के अग्रभाग से। ऋषियों के निमित्त, संत महात्माओं के निमित्त अगर संकल्प करना हो तो उसके लिए इस भाग से छोड़ा जाता है। ये दाईं तरफ होता है, इस भाग से। इस भाग अच्छा। से, सीधे हाथ की इस भाग से। ठीक है। पितरों के निमित्त करना हो तो उसके लिए जो है इस अंगूठे की तरफ से छोड़ा जाता है। अंगूठे की तरफ। सीधी सी बात है, देव तर्पण, ये ऋषि तर्पण और एक पितृ तर्पण। और ऐसे ही आपका जो जनेऊ होता है, जनेऊ का स्थान भी, हाँ, जनेऊ का भी स्थान अलग अलग होता है। इस जनेऊ का महत्व क्या होता है? देखो, हमारे शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में इसका अलग अलग वर्णन है। सीधी सीधी सी बात है, 3 सूत्र स्त्री के बताए जाते हैं और 3 सूत्र पुरुष के बताए जाते हैं। तो जब तक हम ब्रह्मचर्य में होते हैं, जब हमारा विवाह नहीं हुआ होता है, तो तब तक जो है हम 3 सूत्र का ही जनेऊ पहनते हैं। और विवाह के बाद जो हम 6 सूत्र का जनेऊ पहनते हैं। 3 सूत्र स्त्री के होते हैं और 3 सूत्र पुरुष के होते हैं। आप साउथ में अगर जाओगे, दक्षिण भारत में अगर जाओगे तो वहाँ स्त्री भी जनेऊ पहनती है। अच्छा। ठीक। वहाँ पुरुष 3 सूत्र का ही यज्ञोपवीत पहनता है और 3 सूत्र जो है स्त्री पहनती है। तो 6 सूत्र हैं और 6 सूत्र का मतलब बजाया जाता है कि ये षडचक्र है, षडचक्रों को अपने वश में करने के लिए। अच्छा। ठीक। और षड ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य भी है, जिनको जो है षड ऐश्वर्य भगवान धारण करते हैं। तो ब्रह्म सूत्र का मत सीधा सीधा अर्थ होता है एक दिव्य शक्ति। उस दिव्य शक्ति को जो है मनुष्य धारण करता है। ठीक है। और उसको शौच के समय जब हम लघु संख्या जाते हैं, दीर्घ संख्या जाते हैं, उसको अपने कान के ऊपर लपेटते हैं। तो उस गुरु मंत्र को पवित्र रखने के लिए जो है उसको कान में लपेटते। वो गुरु मंत्र क्या होता है? और गुरु मंत्र व्यक्त नहीं किया जाता है, व्यक्त नहीं किया, गुरु मंत्र गुप्त होता है। अच्छा। गुरु मंत्र जो है जब हमें दिया जाता है, जैसे हम गुरुकुल में जब हम दिया गया था, तो उसको गुप्त रखा जाता है, वो कान में ही होता है, दिया जाता है। हर किसी के जीवन में गुरु, किसी के जीवन में अलग अलग गुरु मंत्र दिए जाते हैं या गुरु मंत्र एक ही होता है? देखो, गुरु मंत्र तो गुरु मंत्र है, उसको व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, जैसे हम लोग अभी पितृपक्ष में नहीं, सारे साल ही हम लोग श्राद्ध करते हैं। पितृपक्ष में हम श्राद्ध भी करते हैं, जैसे जब जिसका श्राद्ध होता है उसके निमित्त हम लोग जो भी करते हैं वो हमारी अपनी अपनी सबके रीति रिवाज के अपने हिसाब से सब लोग करते हैं। तो कितने प्रकार के श्राद्ध होते हैं
और कैसे वो करने चाहिए? सबसे अच्छा तरीका क्या है श्राद्ध करने का? देखो, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। ठीक, अपने पितरों के प्रति आस्था होनी, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा होना, उसी को श्राद्ध कहा जाता है। और श्राद्ध से जो कर्म किया जाता है उसी को हम श्राद्ध, श्रद्धा से जो कर्म किया जाता है उसी को हम श्राद्ध कहते हैं। ठीक है। अब कई लोग देखने को मिलते हैं कि फॉर्मेलिटी करते हैं, अपने घर में पकवान नहीं बनाना है, अपने घर में खीर पूरी हलवा नहीं बनाना है पितरों के निमित्त, होटलों में गए, होटलों में जा करके खरीद के लाए। पर चलो, वो भी उनकी एक श्रद्धा है। तो हमारे जो है धर्मशास्त्र में, हमारे भविष्य पुराण में जो है 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए। भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए। उसमें जो सबसे पहले श्राद्ध बताया गया है वो बताया गया है नित्य श्राद्ध। नित्य का मतलब रोजाना, डेली। तो वो कैसे करें? क्या भाई डेली ब्राह्मण को तो हम अपने घर में बुला नहीं सकते? उसके लिए क्या विधि बताई गई शास्त्र? उसमें जो है भविष्य पुराण ने कहा कि हे मानव, अगर तू नित्य श्राद्ध करना चाहता है तो जो माताएं अपने घरों में होती है, अपने घरों में जो भोजन बनाती है, तो सबसे पहले जो रोटी बनती है उस रोटी को जो है गाय के निमित्त रखते हैं। ये हमारा नित्य श्राद्ध हो गया। भोजन बनाना, भोजन बनने से सबसे पहली जो रोटी होती है वो गाय के निमित्त रखना, ये नित्य श्राद्ध हो गया। या हम भोजन कर रहे हैं, घर में भोजन बैठ करके भोजन कर रहे हैं, तो अपनी थाली से सबसे पहला ग्रास गाय के निमित्त रखना। अच्छा, उसको हम नित्य श्राद्ध कहते हैं। वो हम रोज कर सकते हैं, रोजाना कर सकते हैं। तो शास्त्र कहता है कि गावो भूतम च भव्यम च गाव पुष्टि सनातनी गावो लक्ष्म्याम सतो मूलम गौषदत्तम न नश्यति। गाय के प्रति किया हुआ हमारा जो भी सत्कर्म होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। गाव पुष्टि सनातनी, और हमारे सनातन धर्म को पुष्ट करने वाली कौन है? गाय है। और गाय के निमित्त अगर हम नित्य श्राद्ध करते रहेंगे तो गाय पुष्ट रहेगी और हमारा जो है जो सनातन धर्म है वो पुष्ट रहेगा, जो कि आज के समय में धीरे धीरे जो क्या हो रहा है, ह्रास होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। ये नित्य श्राद्ध है, इसको हम पहला श्राद्ध कहते हैं। दूसरा श्राद्ध बताया गया है काम्य श्राद्ध। काम्य श्राद्ध उसको कहते हैं जिसमें अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति की जाए, जो हमारी मनोकामना है। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए या अपनी लंबी आयु के लिए, ये दीर्घायु के लिए, इस शरीर हमारा स्वस्थ रहे, उसको जो है काम्य श्राद्ध कहते हैं। काम्य का मतलब है हमारी कामना। हमारी कामना है कि हम दीर्घायु हों, हमारी कामना है कि हम आरोग्यता को प्राप्त हों, हमारी कामना है हम धनवान बने। तो उसके लिए जो है एक काम्य श्राद्ध किया जाता है। तीसरा श्राद्ध है नैमित्तिक श्राद्ध। नैमित्तिक श्राद्ध जो हम आजकल ये कन्यागत श्राद्ध जो हम कर रहे हैं आजकल, ये श्राद्ध पक्ष है, ये क्या है? नैमित्तिक श्राद्ध है, यानी जिसके निमित्त हम श्राद्ध कर रहे हैं। जैसे हमारे पुण्य पिता की पुण्य तिथि है, प्रतिपदा या द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी जो भी है, उस तिथि पे जो है हम अपने पिता की निमित्त जो श्राद्ध कर रहे हैं उसको हम नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। या माता की पुण्य तिथि पे जो हम श्राद्ध कर रहे हैं वो जो है नैमित्तिक श्राद्ध है। तो श्राद्ध पक्ष जब आता है उसमें जो किया जाता है उसको हम नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। उसके बाद चौथा श्राद्ध है वृद्धि श्राद्ध। वृद्धि श्राद्ध आपने सुना होगा, हमारे सनातन धर्म के अंदर 16 संस्कार है। ठीक है, उन 16 संस्कारों में बताया गया है जैसे विवाह होता है, विवाह भी एक संस्कार है। विवाह संस्कार होना या उपनयन संस्कार होना, यज्ञोपवीत जो आप अभी प्रश्न कर रहे थे, जनेऊ धारण करना, वो भी एक संस्कार है। उसको तो ऐसे धारण नहीं कर सकते कि जब हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं या मुंडन संस्कार करते हैं, छौर कर्म जब होता है बच्चे का, जब मुंडन संस्कार होता है, तो ये जो संस्कार जब किए जाते हैं, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, इस संस्कार जब किए जाते हैं तो इनको करते समय जो अपने पुरखों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसी को जो है वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। और इसके बाद आता है सपिंडीकरण श्राद्ध। आप अभी बोल रहे थे ना कि किसी के पास जो समय नहीं होता है, पिंडदान कैसे करें, क्या करें, तो उसके लिए बताया गया है कि मृत्यु से 12 या 13 दिन के अंदर जो पिंडदान किया जाता है, 13 दिन का विधान है। ठीक, कई लोग तीसरे दिन में 13 कर रहे हैं,
कई लोग जो है 10 दिन में हाँ, 13 वही कर मैं रहे कह हैं। रही तो हूँ, ये हाँ। किसी को समझाएं तो आज के समय में लोग नहीं समझ नहीं सकते। समझते हैं। तो मृत्यु के 12 या 13 दिन में जो श्राद्ध किया जाता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ताकि उसको जो है मोक्ष प्राप्त हो। वैसे शास्त्र में जो है मोक्ष की परिभाषा दूसरी है, मुमुक्षः इति मोक्ष, यानी हमारे जो बंधन के कारण है, हमारे जिनके प्रति मोह है, उनसे जो है छुटकारा पाना ये मोक्ष कहलाता है। ये मेरा बच्चा है, ये मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरी संपत्ति, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी मोटर है, ये सब क्या है? हमारे उनके प्रति आसक्ति है, एक मोह है। उस मोह से जो है ये जीव जब अलग हो जाता है उसी को मोक्ष कहा जाता है। तो 12 और 13 दिन के अंदर जो हम पिंडदान करते हैं या पितरों के लिए जो भी करते हैं, उसको जो है उससे क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसको हम सपिंडीकरण श्राद्ध कहते हैं। अच्छा। छठा श्राद्ध है पारणव श्राद्ध। पारणव, ठीक है। पारणव श्राद्ध का मतलब है पूर्णमासी, ये पुण्य तिथि। अच्छा। अमावस, ये पुण्य तिथि है। ये संक्रांति जब आती है, ये पुण्य तिथि। इन पुण्य पर्व कालों में, इन पुण्य काल में जो भी हम अपने पितरों के निमित्त करते हैं, तर्पण करें, मार्जन करें, श्राद्ध करें, इसी को जो है पारणव श्राद्ध कहा जाता है। पूर्णिमासी, संक्रांति, ये पुण्य काल होते हैं। अक्षय तृतीया हो गए जैसी, देव उठनी एकादशी, पुण्य काल है, अपने में पर्व काल है। लेकिन यहाँ विशेष कर बताया गया है कि पूर्णमासी हो, अमावस हो और संक्रांति हो, इसमें जो हम अपने पितरों के निमित्त जो भी दान पुण्य या श्राद्ध करते हैं उसको पारणव श्राद्ध कहते हैं। और उसके बाद है 7वां श्राद्ध है गोष्ठी श्राद्ध। गोष्ठी, गोष्ठी का मतलब ये नहीं कोई मीटिंग करो आप, गोष्ठी का मतलब है गौशाला। अच्छा। ठीक, जहाँ गाय रहती है, तो वहाँ जा करके जो है हम अपने वंश की वृद्धि के निमित्त, अगर हमें जो है हमारे वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, हमारे संतान नहीं हो रही है, हमारे बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमारे वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, वंश में कहीं रुकावट आ रही है, अच्छा। तो उसके लिए हमारे शास्त्र में सब कुछ लिखा। भविष्य मतलब भविष्य में क्या क्या होगा, कैसी कैसी परिस्थितियाँ आएगी, उसके लिए भविष्य पुराण में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये भविष्य पुराण का ही कथन है कि हे मानव, गोष्ठी श्राद्ध में क्या होता है, गौशाला में जाकर के, उस गौशाला में जाकर के जो है अपने वंश की वृद्धि की कामना करें और पितरों का वहाँ पूजन करें। गौशाला के अंदर पूजन करें, ठीक। तो इसको गोष्ठी श्राद्ध कहा जाता है। तो वहाँ आपको निश्चित तौर से जो है गाय माता का जो है आशीर्वाद मिलेगा और आपके वंश की वृद्धि होगी। इसके बाद है शुद्धि श्राद्ध। शुद्धि का मतलब हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। वो हमारे शरीर की शुद्धि हो, हमारे मन की शुद्धि हो, हमारे विचारों की शुद्धि हो, हमारी भावनाओं की शुद्धि हो। तो अपने को शुद्ध करने के लिए, अपने को शुद्ध बनाने के लिए, अपने को पवित्र बनाने के लिए जो है ये शुद्धिकरण श्राद्ध किया जाता है। जब भी हम श्राद्ध करें तो मन में संकल्प होता है कि शुद्धिकरण संकल्प, मैं चाहे मन से मलिन हूँ, चाहे वाणी से मलिन हूँ, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से या कर्म से कहीं भी मैं अगर अशुद्ध हूँ, उसके निमित्त जो है ये शुद्ध श्राद्ध आप करें तो आप जो है विशुद्ध मनसा शुद्ध हो जाओगे। यानी कि मतलब कुल 12 श्राद्ध, ये 8वां श्राद्ध है। इसके बाद है क्रमांग श्राद्ध। क्रमांग श्राद्ध, क्रमांग श्राद्ध में क्या होता है कि गर्भाधान जब होता है, जब स्त्री गर्भ धारण करती है, रजो धर्म में जब आती है, रजो धर्म के बाद जो है 4 दिन तक वो रजो धर्म में होती है, 5वें दिन के बाद जो है जब वो गर्भाधान करती है, एक वो समय होता है। एक होता है सीमंत पुंसवन संस्कार जो होते हैं, हमारे जो 16 संस्कार है, सीमंत संस्कार, पुंसवन संस्कार, ये सब अलग अलग संस्कार हैं। इन संस्कारों के समय जो है जो पितरों का जो है हम श्राद्ध करते हैं, उसी को जो है कर्मांग श्राद्ध कहा गया है। यानी कि 12 श्राद्धों में जो गर्भ में शिशु आ रहा है वो अपने कर्म के अनुसार आ रहा है, बिल्कुल उसके अच्छे कर्मों को बनाने के लिए पितरों का आशीर्वाद दिया जाता है। इसके लिए जो है ये कर्मांग श्राद्ध। इसके बाद है दैविक श्राद्ध। दैविक श्राद्ध का मतलब होता है जो तिथियां होती है
प्रतिपदा से लेकर के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के अमावस तक, और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पूर्णमासी तक ये तिथियां होती है। इसमें जो सप्तमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि के दिन जो है देवताओं के निमित्त जो हविष्यान के जो है देवताओं का पूजन किया जाता है, देवताओं के निमित्त हवन पूजन तर्पण मार्जन जो भी किया जाता है, इसी को जो है दैविक तिथि कहते हैं, तो दैविक श्राद्ध कहते हैं। और इसके बाद है यथार्थ श्राद्ध, यथार्थ श्राद्ध, वास्तविक श्राद्ध। यथार्थ माने वास्तविक होना क्या चाहिए कि किसी भी तीर्थ में जाने से पहले, जब हम तीर्थों में जाते हैं तो हम सबसे पहले अपने घर में ही श्राद्ध करते हैं। अच्छा, ठीक है। और घर से निकलने से पहले वो श्राद्ध किया जाता है, पितरों का आशीर्वाद लिया जाता है। और उसके बाद हम जिस तीर्थ में जा रहे हैं, जिस तीर्थ में हम भ्रमण कर रहे हैं, उस तीर्थ में भी जो है पितरों का पूजन किया जाता है, पिंडदान इत्यादि किया जाता है। इसी को जो हमारे शास्त्र में यथार्थ श्राद्ध कहा गया है। और उसके बाद 12वां श्राद्ध है पुष्ट्यर्थ श्राद्ध। पुष्ट्यर्थ का मतलब होता है वंश की वृद्धि के लिए। अच्छा, इसका विशेष महत्व है कि वंश की वृद्धि के लिए, अपने कारोबार की वृद्धि के लिए ये कैसे करते हैं? पुष्ट्यर्थ श्राद्ध होता है। इसके श्राद्ध करने की की प्रक्रिया विधि? वही है, प्रक्रिया वही है। अच्छा। संकल्प के माध्यम से। अच्छा, संकल्प। हाँ, कहीं गौशाला में जाकर के है, तो कहीं तीर्थों में जाकर के है, तो कोई सीमंतोप संस्कार या जो भी विवाह संस्कार, ये जो भी संस्कारों में अलग अलग बताया गया है, उसकी सबकी अलग अलग विधि है। वो बहुत लंबा चौड़ा वृत्तांत है। नहीं, ये भी असली में हमारा जो ये एपिसोड्स आते हैं, ये इसका नाम है सही क्या है। सही क्या है, इसलिए हम आपके पास आए हैं सही क्या है जानने के लिए। तो 12 जो श्राद्ध है, ये पंडित जी ने हमें बताया कि हम जो आजकल इन बाबाओं के पीछे हैं या इन ज्योतिष लोगों के पीछे दौड़ते हैं, उससे बेहतर है कि हम अपने पुराण, अपने ग्रंथों को पढ़ें। वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। इसी के साथ इस एपिसोड का अंत करते हैं और आगे भी पंडित जी से संपर्क करते रहेंगे और आपके सामने कई ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा हमारे जो धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है वो गलत नहीं लिखा हुआ है। जैसे एक उदाहरण के लिए होता है कि हम एक फ्रिज लेते हैं या कोई मशीन लेते हैं, उसके साथ हमें एक बुक मिलती है, तो काय के लिए होती है? उसको गाइड करने के लिए कि भाई अगर आप इस मशीन को इस बुक के हिसाब से अगर आप चलाओगे, इसमें इसके सारे नियम लिखे हुए, ऐसे कैसे इसको चलाना है, तो उसके हिसाब से अगर आप चलाओगे उस मशीन को, तो मशीन में फॉल्ट जल्दी से आने वाला नहीं है। तो ऐसे ही जो है हमारा ये शरीर क्या है, एक मशीन है, ठीक। और इसके साथ इस मशीन को चलाने के लिए एक बुक मिली हुई, वो क्या है? ये हमारे धर्मशास्त्र। इन धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर आप अपने जीवन को चलाओगे तो जल्दी से हमारे जीवन में कोई घटना घटने वाली नहीं, कोई फॉल्ट आने वाला नहीं। लेकिन आज इसको कहाँ मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारा यही प्रयास है अपने चैनल के थ्रू कि हम ऐसी ही बातें आपके सामने लाए और आप समझें कि श्राद्ध, पितरों का और अन्य ऐसी कई चीज़ों का जो धर्म से जुड़ी हुई है, उसका असली में महत्व आपके जीवन में क्या है। आप सब कुछ करिए, क्यों पंडित जी? बिल्कुल। पैसा कमाइए, हम सब कुछ करते हैं, खाना भी समय से खाते हैं, लेकिन धर्म, ईश्वर की सेवा में हमारा समय कम जाता है। उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से आपका जीवन और बेहतर होगा। तो हम इसी के साथ इस एपिसोड का अंत करते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। भारत मेरे साथ।